प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। बेटा रिलेशन और फंक्शन की एक्सरसाइज 3rd कल कंप्लीट कर दी थी। आज 4th एक्सरसाइज करेंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसके बाद रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बेटा जो भी काम करवाया जाए उसे बहुत अच्छी तरह करें, पूरी मेहनत करें। बेटा एक्सरसाइज 2.4 शुरू कर रहा हूँ। बेटा पूरा ध्यान दे बोर्ड पे अच्छी तरह, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 2.4 का? फाइंड f प्लस जी। देखो बेटा इस एक्सरसाइज में दो फंक्शन दे दिए, जैसे एक fx दे दिया, एक gx दे दिया, ठीक है। ये कहेगा दोनों फंक्शन को ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। एक बार थोड़ा सा बेसिक सिखा दूं पहले तुम्हें। जैसे fx एक फंक्शन दे दिया x² + 2, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान एक्सरसाइज है। gx एक फंक्शन दे दिया x, ठीक है बच्चों। कहे दोनों की मल्टीप्लाई कर दें fx इंटू जी एक्स, तो क्या करेंगे x² + 2 इंटू एक्स, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दें x³ + 2x। समझ में आ गया होगा। ये कहे दोनों का डिफरेंस ले लें बच्चों, fx माइनस जी एक्स ले लो जी, x² + 2 माइनस एक्स कर दें, आ गया। ये कहे दोनों को ऐड कर दें fx + gx, तो बच्चों इन्हें ऐड कर दें x + 2 + x। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना। वैसे जो फंक्शन यहाँ हो वो सेम यहाँ होना, उसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइडेंटिटी फंक्शन। अगर मैं ये लेके चलूँ यहाँ fx और यहाँ भी क्या है x, सेम हो, समझ गए ना। यहाँ 1 लेके चलूँ तो यहाँ भी 1 आए, 2 लेके चलूँ तो 2 आए, 3 लेके चलूँ तो 3 आए। सेम डोमेन सेम रेंज रहे तो क्या कहेंगे बच्चों? आइडेंटिटी फंक्शन। समझ गए ना। यहाँ x हो तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? x। क्लियर बेटा। मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं? जिसके साथ मॉडुलस हो। अच्छी तरह क्लियर ना। अगर कहूँ इन दोनों को ऐड करूँ, इसे g मान लो, और ये कहूँ इन दोनों को ऐड करो fx + gx, तो कर दो बेटा, ये x प्लस ये मॉडुलस x। अच्छी तरह क्लियर ना। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेम बेटा ऐसे ही हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखना अच्छी तरह। फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं बेटा। फाइंड f + g f - g f मल्टीप्लाई g f डिवाइड बाई g। कह रहा है प्लस भी निकालो, दो फंक्शन है f और g, दोनों का ऐड भी निकालो, डिफरेंस भी निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। फॉर द फॉलोइंग फंक्शन f रियल टू रियल फंक्शन, f भी क्या है? रियल नंबर का है, और g भी क्या है बच्चों? रियल नंबर का। fx क्या दे दिया? x²। पूरा ध्यान दें, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। fx दे दिया बच्चों x², gx क्या दे दिया? 2x + 1, ठीक है बेटा। फर्स्ट कहा उसने कि f + g निकाले। f + g का मतलब है बच्चों fx + gx। fx x², gx क्या है? 2x + 1। आ गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कहा f - g निकाले। f - g है ना बच्चों, देख लो एक बार, हाँ यही है। तो fx क्या है? इसे ये भी लिख सकते हो fx - gx। x² - g का फंक्शन क्या है बताओ? 2x + 1। आगे माइनस तो अंदर के साइन चेंज, -2x - 1। अच्छी तरह क्लियर बेटा। इसके थर्ड ए पार्ट ये था, बी ये है, सी क्या दे दिया? f.g, दोनों की गुणा करें। fx बताओ सबसे पहले क्या है? x²। gx क्या है बच्चों? 2x + 1, ठीक है बेटा। अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x³ + x², 2x³ + x²। बेटा डी पार्ट एक और ले लें, f/g। fx क्या है फंक्शन? x², और gx क्या है बच्चों? 2x + 1। शायद अच्छी तरह समझ गए हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है बेटा। सेकंड आप खुद करना, थर्ड आप खुद करना। मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। कौन सा कर रहा हूँ बेटा? फोर्थ पार्ट। fx क्या दे दिया मुझे? fx दे दिया 2 अपॉन ना, fx ये है बेटा √1 + x। थर्ड था वो √1 + x, और gx क्या दे दिया फोर्थ पार्ट का? √1 - x। क्या दे दिया? √1 - x, ठीक है जी। ए पहला क्या करना था बेटा? f + g, दोनों को ऐड कर दे, fx + gx। fx क्या है मेरे पास फंक्शन? √1 + x, प्लस gx क्या है? √1 - x।
आंसर बेटा। क्लियर अच्छी तरह, आसान है ना बिल्कुल। b ले लें एफ एक्स माइनस जी एक्स, दोनों का डिफरेंस। एफ एक्स की वैल्यू क्या है √1 प्लस एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स। यही आ गया बच्चों आंसर। क्लियर बेटा। सी पार्ट क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई एफ इंटू जी, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू √1 प्लस एक्स, जी एक्स √1 माइनस एक्स। दोनों का रूट है ना, तो दोनों का होल रूट ले लिया बेटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या रहेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। समझ गए ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यहाँ यूज कर दिया, 1 का स्क्र तो 1 माइनस एक्स स्क्र। आंसर। डी पार्ट क्या है बेटा, एफ बाई जी। एफ बाई जी इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है √1 प्लस एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स। आंसर बेटा। चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, ना करो तो भी ठीक है बिल्कुल। क्लियर बेटा। फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए, अब पहुंचे सेकंड पे। क्या है बच्चों सेकंड, ये है एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया √x। एफ एक्स क्या दे दिया बच्चों √x, जी एक्स दे दिया बच्चों x, जी एक्स क्या दिया बेटा x। ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू √x, जी एक्स इज इक्वल टू x, बी टू फंक्शन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। किस में लेके चलना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर पॉजिटिव हो। फाइंड एफ प्लस जी इंटू एक्स, पहला क्या पूछ लिया एफ प्लस जी इंटू एक्स। दूसरा पूछा है बच्चों एफ माइनस जी इंटू एक्स। थर्ड पूछा है बच्चों एफ इंटू जी इंटू एक्स। फोर्थ क्या पूछा है बेटा डी एफ बाई जी इंटू एक्स। ये बताएं, करें बच्चों, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एफ इंटू जी प्लस एक्स, इसे लिख दूं एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है बच्चों। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा √x, और जी एक्स की वैल्यू क्या है x। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, आसान है ना बिल्कुल। इसके बाद आ जाए बेटा, इसे ये लिख सकता हूं एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है जी, x अंदर ले गए दोनों के साथ। एफ एक्स की वैल्यू क्या है √x, माइनस जी एक्स की वैल्यू क्या है x। आंसर। चाहो तो √x कॉमन ले सकते हो, ना लो तो ऐसा ही रहने दो। इसके बाद पहुंच जाए f इंटू जी, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू बताएं √x, और जी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों x। बेस सेम पावर ऐड x की पावर 3/2। अच्छी तरह क्लियर। लास्ट पे पहुंच जाएं, इसे लिख दूं एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा √x, और जी एक्स की वैल्यू क्या है x। बेटा ये x की पावर रूट, ये 1, तो क्या आ जाएगी 1/√x। अच्छी तरह क्लियर बेटा। आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच जाएं बेटा। डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। कह रहा है सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या बताया था बच्चों थोड़ी देर पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। और इसका रेसिप्रोकल जी एक्स ले ले, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। क्लियर ना बच्चों। किसी का रेसिप्रोकल निकालें तो 1 अपॉन में कर देते हैं, टर्म को चेंज कर देते हैं। एफ एक्स क्या है x, एक आइडेंटिटी फंक्शन, उसका रेसिप्रोकल क्या ले लिया x का उल्टा 1/x। कह रहा है इनका क्या निकालें बच्चों, मैं क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूं। सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, सम ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, सम ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। कह रहा है आइडेंटिटी फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम बताएं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है x, जी एक्स की वैल्यू बच्चों 1/x। आ गया। डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1/x। आंसर बच्चों। चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व कर दे, x एलसीएम ऊपर x² प्लस 1। चाहो तो यहाँ भी एलसीएम ले लो x² माइनस 1, इतना छोड़ देते तो भी ठीक था बेटा। अच्छी तरह क्लियर ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, किस पे आ गए, फोर्थ। डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड द मॉडुलस फंक्शन। बेटा प्रोडक्ट बताना है किसका, आइडेंटिटी फंक्शन।
एफ एक्स ले लिया एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, मॉडुलस फंक्शन इनका प्रोडक्ट बताना है, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स बताना है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स, जी एक्स की वैल्यू मॉडुलस एक्स। अच्छी तरह क्लियर, इतना लिख दें तो भी ठीक है, एक स्टेप और लिख दें तो और अच्छा लगेगा। बेटा जब भी मॉडुलस दिखे मैंने कहा था जीरो की इक्वल रख लिया करो, तो ये तो एक्स ही है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक बार जीरो से छोटी वैल्यू, एक बार जीरो से बड़ी वैल्यू। ठीक है बेटा, जीरो से अगर मैं छोटी वैल्यू लेके चलता हूँ तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू यहाँ रख के देख लिया करो, रटना मत बेटा 1% भी। इस टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, ध्यान दे थोड़ी देर, एक बार इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दें। यहाँ देखें एच एक्स एक फंक्शन है मेरे पास और वो मैंने ले लिया मॉडुलस एक्स माइनस 1। ठीक है, रटना मत बिल्कुल भी। जब भी मॉडुलस दिखे सबसे पहले उसे जीरो की इक्वल रखो, रख दिया एक्स माइनस 1 जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 1 आई। अच्छी तरह क्लियर, क्या आई 1। इसे मैंने जीरो की इक्वल रखा था, एक्स की जीरो क्यों रखा, क्योंकि जीरो से छोटी वैल्यू क्या रहती है बेटा नेगेटिव, और जीरो से बड़ी वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव, इसलिए जीरो की इक्वल रखा। ठीक है, मुझे चेक करना था क्योंकि मॉडुलस में सारी वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव, तो क्या वैल्यू रखूं ताकि वैल्यू हर क्या आए पॉजिटिव आए, इसलिए कर रहा हूं। फिर बोल रहा हूं क्या कहा है, एक्स माइनस 1 मॉडुलस जब भी हो जीरो की इक्वल रखे तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आई 1, तो इसे क्या लिखूंगा, एक बार 1 से छोटा एक बार 1 से बड़ा। ठीक है जी, यहाँ मॉडुलस एक्स, इसे नहीं बेटा सिर्फ मॉडुलस देखें, एक्स को जीरो की इक्वल रखा तो एक्स क्या है जीरो, एक बार जीरो से छोटा एक बार जीरो से बड़ा। शायद यहाँ तक क्लियर। अब एक बार यहाँ आई 1 से छोटा, 1 से छोटा, यहाँ 1 से छोटा है ना एक्स लेस देन 1, 1 से छोटा जीरो मान लूँ, मान लिया। यहाँ रखा जीरो माइनस 1, तो कैसा रहे माइनस का, तो इसमें वैल्यू क्या है बेटा नेगेटिव, तो ये क्या आएगा माइनस एक्स माइनस 1। क्लियर, एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी मान ले 2, 2 माइनस 1 1, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो क्या रहेगा पॉजिटिव का। ये अच्छी तरह क्लियर ना। यहाँ आए अब x लेस देन जीरो, जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू कुछ भी मान ले, माइनस 1 मान लूँ, जीरो से छोटा माइनस 1 लिया, यहाँ क्या लेके चलूंगा माइनस 1, तो वैल्यू क्या रहेगी माइनस, तो क्या आया माइनस एक्स और x, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर बेटा, x की वैल्यू जीरो से बड़ी तो पॉजिटिव, x क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। एक f और g दो फंक्शन दे दिए, एफ एक्स दे दिया रूट एक्स माइनस 2, जी एक्स दे दिया रूट एक्स प्लस 2, एफ प्लस जी एफ माइनस जी। कर दें बेटा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ना, बिल्कुल सेम वैसे का वैसा कर देंगे आप। 6th पे आ जाएं, एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, सेम वही पूछ लिया जो फर्स्ट में पूछा था बेटा। क्या है 6th, एफ एक्स फंक्शन दे दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 4, जी एक्स दे दिया बच्चों रूट एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, कह रहा है यही बताएं, सेम ए बी सी डी क्या दे दिए, फर्स्ट दे दिया एफ प्लस जी, बताएं सेकंड क्या दे दिया बच्चों एफ माइनस जी, थर्ड क्या दे दिया एफ इंटू जी, और फोर्थ क्या दे दिया एफ बाई जी। करें बेटा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, जी एक्स की वैल्यू रूट एक्स प्लस 1। आंसर बेटा पुट कर दें, यहाँ एफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 4, माइनस जी एक्स की वैल्यू बता दें रूट एक्स प्लस 1। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस 4, इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा रूट एक्स प्लस 1। क्लियर ना। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू बता दें 1 अपॉन एक्स प्लस 4, एफ बाई जी, एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, जी एक्स की वैल्यू बेटा रूट एक्स प्लस 1, तो क्या आ जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू रूट एक्स प्लस 1। आंसर बेटा क्लियर ना अच्छी तरह। बस बेटा रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट, आसान था बिल्कुल, समझ में आया होगा अच्छी तरह। एक्सरसाइज भी कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट। यहाँ तक का काम फिर नोटबुक में अच्छी तरह करें। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।